अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो है मीथेन। मीथेन की एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब मीथेन का याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। ये इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जितनी भी हम एग्जांपल करेंगे ना, हर एक एग्जांपल में हम चार चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद हम उसका बॉन्ड एंगल देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। चार चीजों को हम डिस्कस करेंगे जितनी भी एग्जांपल करेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। तो सबसे पहले हम सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6। हमने कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कार्बन के पास बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम ऑर्बिटल को और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं कार्बन की। कार्बन की के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? या तो हम उसको स्केयर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको स्फेरिकल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको किससे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन तीन चीजों से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इन तीन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए तीन थ्योरीज हम पढ़ के आए हैं। वो तीन थ्योरीज का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हमने इनको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्कस करने के लिए तीन थ्योरीज पढ़ी थी। हालांकि लीबस जो था उसने इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनको बताने के लिए जो इनकार कर दिया था। तो उसके बाद तीन थ्योरीज आई जो इसको डिस्कस करने के लिए हमने पढ़ी थी, डिस्कस किया था उन तीन थ्योरीज ने। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कार्बन 6 की है। तो हम करेंगे पहले ग्राउंड स्टेट। अब जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है? ग्राउंड स्टेट के हवाले से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं कार्बन 6 की। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब वो होता है बच्चे, जो एटम होता है ना, वो ना तो एनर्जी लूज करता है और ना वो एनर्जी गेन करता है। और उसकी जो हालत होती है वो होती है नेचुरल। और उसकी नेचुरल हालत को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ऐसी चीज, ऐसा अमल जो एटम ना तो एनर्जी लूज करे ना वो एनर्जी गेन करे, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं ग्राउंड स्टेट के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? 1s आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2s। फिर आ जाएगा px py और pz। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1s के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। 2s के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एक सेम इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके बाद बच्चे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो 2 और 2 4, 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के क्या हो गए? फील्ड हो गया। यानी ऐसा एटम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उस चीज को हम कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। यानी जिस ऑर्बिटल में 2 या 2 से ज्यादा एटम हो, उस चीज को हम कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उस चीज को हम कहते हैं पार्शली फील्ड ऑर्बिटल। और जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। यानी ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये होगा कंप्लीटली, यानी ये कंप्लीटली है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये है पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, पार्शली
फील्ड ऑर्बिटल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, यह है एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल जो कि खाली हो। उसके बाद हमने कर लिया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट के हवाले से। कार्बन 6 की हमने बचे इलेक्ट्रॉनिक, ये हमने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के हवाले से। फिर हमने कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसके हवाले से, एक्साइटेड स्टेट के हवाले से। एक्साइटेड अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा बच्चे, एक्साइटेड स्टेट वो चीज होती है जिसमें एटम एनर्जी गेन करता है। एक्साइटेड स्टेट वो चीज होती है जिसमें बच्चे एटम जो होता है वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्बिटल था खाली, यानी इस चीज को हम कहते हैं एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। तो ये अब यहाँ पे आप कार्बन 6 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो ये हमारे पास एक ये स्क्वायर बनेगा। उसके बाद हमने कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ऑर्बिटल बनाने हैं, हमने 4 बनाने हैं। ये 3 है, 3 के बाद हमने एक ऑर्बिटल जो है बच्चे वो खाली खाली है, उसको हमने फिल करना है। ये 4 ऑर्बिटल है। ये हमारे पास क्या होगा, 2s, इसमें आ जाएंगे 2 ऑर्बिटल। 2s में कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो ये होगा हमारे पास 1s। 1s के पास 2 ऑर्बिटल है। अब जो ये ऑर्बिटल 2s है, 2s में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये जंप करेगा, इस ऑर्बिटल में जाके फिल हो जाएगा, इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब ये जो एम्प्टी, ये जो ग्राउंड स्टेट है, इसमें एक ऑर्बिटल था खाली, इसको हम कहते हैं एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए थे। हमने एक्साइटेड स्टेट में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन में आके मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके पास 2 आ गए, 2 3 4 5 और ये 6, यानी इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हासिल किया। इस एटम ने एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हासिल किया। और ये जो चीज होती है, ये ना एनर्जी हासिल करता है या ना एनर्जी देता है, इस चीज को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और इसने, ये जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, इस एटम ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हासिल किया। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बन गया, ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल बन गया। यानी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, वो कौन सी चीज होती है बच्चे, वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पहले ग्राउंड स्टेट में 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, जंप करने के बाद एम्प्टी जो ऑर्बिटल था उसमें चला गया। उसमें जब गया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक्साइटेड स्टेट की तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, और वो 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो कंप्लीट हो गए, यानी वो मुकम्मल हो गए। अब ये जो ऑर्बिटल था बच्चे, ये हमारे पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, यानी 2 या 2 से ज्यादा जिसमें एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चीज कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होती है। जिसमें पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पासिव फील्ड ऑर्बिटल होता है, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल होती है। अब जो ग्राउंड स्टेट था, ये जो एटम था, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल था। तो 2s से हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, यहाँ पे आके फिल हो गया, तो ये पार्शियल फील्ड यानी कंप्लीट ऑर्बिटल हो गया। तो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होगा और इसकी एक्साइटेड स्टेट कंप्लीट होगी। तो ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए और मिनिमम क्या हो जाए बच्चे, रिपल्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे लिखना स्टार्ट कि हमारे पास एक एस था और 3 पी ऑर्बिटल थे। 1s and 3p ऑर्बिटल are combined
टू द फोर न्यू ऑर्बिटल्स, 4 नए ऑर्बिटल बन गए। ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है और मिनिमम रिपल्शन हो जाती है। ऑल द फोर ऑर्बिटल्स arranged themselves having around themselves around the nucleus, around the nucleus having maximum distance and minimum रिपल्शन। और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। यानी इसकी स्ट्रक्चर जो होगी बच्चे वो होगी टेट्राहेड्रल। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। अब ये एक कार्बन लग गया हमारे पास, क्या है बच्चे? एक कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये है, और ये 4 हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और 4 स्फेरिकल ऑर्बिटल आएंगे। इसके साथ क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे। 4 स्फेरिकल ऑर्बिटल आएंगे और इसके साथ क्या कर लेंगे बच्चे? ओवरलैपिंग कर लेंगे। और जो 4 स्फेरिकल ऑर्बिटल आएंगे उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, होगा उसके पास। ये 4 ऑर्बिटल आए, इनके दरमियान क्या कर दिया उन्होंने? ओवरलैपिंग कर दी। अब इसका जो एंगल होगा बच्चे, इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री का। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है बच्चे? इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। द मीथेन is the geometry molecule is the molecule of the geometry is the टेट्राहेड्रल। इसकी जो बच्चे ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। उसके बाद हमने इसका देखना बॉन्ड एंगल। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होगा हमारे पास, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 109.5 डिग्री का। द बॉन्ड एंगल ऑफ द मीथेन, इसका बच्चे बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का। और इसकी जो शेप होती है वो ये 4 हाइड्रोजन एटम से उसके साथ ओवरलैप किया किसने? स्फेरिकल ने। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल द फोर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स, partially filled orbitals having filled orbitals are filled orbitals overlap एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, और 4 हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। 4 हाइड्रोजन atoms by the overlap
इज तो क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप। एस जो होगा स्फेरिकल जो होगा वो sp3 के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। हमने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल हमने की है, मीथेन की एग्जांपल की है हमने बच्चे। और इसकी ज्योमेट्रिक इस तरह की होती है, टेट्राहीड्रल होती है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 का। चार पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो चार हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। चार हाइड्रोजन के साथ चार स्फेरिकल ऑर्बिटल ओवरलैप जब करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ओवरलैप कर लेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद बच्चे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चे इस तरह की। ये एक कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अटैच है, चार हाइड्रोजन अटैच है और इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनता है, 109.5 डिग्री का। ये बच्चे इसकी कौन क्या, ये बच्चे इसकी है स्ट्रक्चर और ये इसका बॉन्ड एंगल है, याद रखिएगा। ये इसकी क्या है, ज्योमेट्री है। ये मेन चीजें ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने ग्राउंड स्टेट के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एक्साइटेड स्टेट के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक एग्जांपल किया मीथेन। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।